हेलो मेरे प्यारे से और सैनियों, कैसे हैं? आशा करता आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कराने वाले हैं गोदोली हिंदी भाग 2 काव्य खंड का और चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है स्वदेशी। क्या नाम है? स्वदेशी। देखिए, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था स्वदेशी चैप्टर का, और यही स्वदेशी का मैं इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। बुक से जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं सभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं उसका जवाब हम बढ़िया से इसको देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि कविता के शीर्षक की सार्थकता का स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो देखिए, प्रस्तुत कविता जो है स्वदेशी, इस कविता के कवि जो है भारतीयों द्वारा विदेशी संस्कृति, भाषा, रहन सहन इत्यादि को अपनाने में चिंतित व्यक्त की है। मतलब जो हमारी जो संस्कृति सभ्यता है उन्होंने क्या किया, अंग्रेज सब उसको मनवाया। तो इन लोग भी चिंतित है कि क्या अंग्रेजी भाषा हम लोग स्वीकार करें। कवि चाहता है कि भारतवासी विदेशी वस्तु, भाषा आदि को छोड़कर अपने देशियतों को अपनाएं, और इसलिए ही की कविता का नाम स्वदेशी रखा गया है, जो इस कविता के वस्तु के अनुकूलन है। अतः कविता के यह शीर्षक विदेशी सर्वप्रथम सार्थक है। और कवि कहना भी चाहते हैं कि अपनी जो स्वदेशी है, अपनी देसी भाषा को अपनाओ, अपनी देसी सामान को अपनाओ, अंग्रेजी को त्यागो, अंग्रेजी को छोड़ो। फिर भी अभी के भी समय में हम लोग कुछ ऐसे भी जगह हैं, कुछ ऐसे सामान हैं जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है, अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित किया गया है, उन्हें भी हम रट लगाए हुए हैं, उन्हें भी फॉलो कर रहे हैं। तो अब हमें उसे छोड़ना चाहिए और हमें अपने स्वदेशी पर अपने निर्भर होना चाहिए और स्वदेशी पर हमें गर्व करनी चाहिए। ठीक, यही कवि का शीर्षक कथा अपना स्पष्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती। कवि जो है, कवि ऐसा क्यों कहते हैं कि भारत में ही भारतीयता हमको दिखाई नहीं दे रहा। हम भारत में हैं लेकिन भारत के लोग जो हैं, भारत वाली बात नहीं है, भारत वाली रहन सहन नहीं है, ऐसा वो क्यों कहते हैं। भारत के लोग अपने सभ्यता, संस्कृति एवं भाषा का त्याग कर विदेशी संस्कृति अपना लिए हैं। भारत को अपनी भाषा लज्जा होने लगी है, वे अंग्रेजी भाषा, रहन सहन, नीति, संस्कारों अपनाने चलते जा रहे हैं। भारत के लोग भारतीय होते हुए भी विदेशी सभ्यता में रंग गए हैं। सही बात कर रहे हैं कि जब भारत के लोग भारत की भाषा न बोलकर, भारत की वेशभूषा न रखकर अंग्रेज की वेशभूषा रख रहे हैं, तो हम लोग तो अंग्रेजी हो गए ना। हम लोग अंग्रेजी हो गए क्योंकि अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं, अपनी रहन सहन नहीं बदल रहे हैं, अपनी खान पान नहीं बदल रहे हैं। तो अपनी भाषा न बोलकर अंग्रेज की भाषा बोल रहे हैं, अंग्रेज की रंग में रंगते जा रहे हैं और अपने ही अंग्रेज समझने लगे। इसलिए कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती। अब आप दिमाग लगाइए और थोड़ा सा सोचिए कि भारत की संस्कृति सभ्यता क्या है, बच्चों का क्या है। पहले जो महिला थी वो साड़ी ब्लाउज पहनती थी, सलवार सूट पहनती थी। अभी के जो औरतें हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, उसके गार्जियन भी क्या पहन के दे रही है, शॉर्ट पैंट। पता नहीं ये शॉर्ट पैंट क्या होता है। बच्चों को हम लोग जब एक बात याद रखिएगा, लड़के जब भी पहनते हैं ना तो वो पूरा शरीर ढका हुआ रहता है, लेकिन औरतों को, लेडीज़ों को कहीं पे दिख लेना, लड़कियों को, उसको ठेवना के ऊपर पैंट पहनेगी, बदन दिखाई देगा, आधा मतलब कपड़ा पहनेगी। लेकिन पुरुषों में ऐसा नहीं होता। पुरुषों जो भी पहनेगा ना उसका शरीर ढका हुआ रहता है। तो ये सभ्यता धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। बिकिनी पहन कर निकल जाना, क्या क्या पहन कर निकल जाना बाहर। तो ये संस्कृति सभ्यता विदेशों वाली आ गई और विदेशों में जाकर देख लो, भारत की संस्कृति सभ्यता वो लोग अपना रहे हैं। तो ये कवि कहना चाहते हैं कि भारत में भी रहकर भारत वाली संस्कृति सभ्यता दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि अंग्रेज के बोले, अंग्रेज की भाषा पर सब चल रहे हैं। ठीक, अगली हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की क्या कहता है कि कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों करता है। समाज, कवि जो है समाज में कोई बात की आलोचना करते हैं, तो ये किस वर्ग की आलोचना करते हैं और ऐसा आलोचना क्यों करते हैं। तो देखिए, कवि समाज के ऐसे वर्ग की आलोचना करता है जो विदेशी संस्कृति में पूरी तरह से रंग चुके हैं। ऐसे लोग विदेश से शिक्षित होकर भारत में अंग्रेजी चाल चलन, भाषा, वेशभूषा और वस्तु से अपनाए हुए हैं। ऐसी विदेश वस्त वर्ग के कवि कठोर आलोचना करते हैं, क्योंकि यह भारतीय कठोर होते हुए विदेशी सभ्यताओं को अपनाए हुए हैं और स्वयं अपने को अंग्रेजी समझने लगे। और ये अंग्रेजी पढ़ने का विदेशों में, वहाँ से वो पढ़ के आए और यहाँ से जो भाषा, जो विदेशी भाषा, रहन सहन, तो इसके बारे में वो बताए गए। स्पेशल सभी के बारे में नहीं, वैसे व्यक्ति जो विदेशी भाषाओं को अपना रहे हैं, विदेशी भाषाओं को ग्रहण करें, उनके बारे में कहा गया है। लेकिन हमें गर्व भी तो करना चाहिए, भारत के लोग भी विदेश में जाकर अपनी झंडा को गाड़ रहे हैं, वहाँ पर क्या कुछ मंत्री बन जा रहे हैं, अपना अपना हक जमा रहे हैं। तो हमें भी तो गर्व करना चाहिए कि भारत के लोग सब, कुछ बिहार के लोग सब भी जाकर विदेशों में जाकर, अमेरिका में जाकर कुछ मंत्री बन रहे हैं, अपना कारोबार संभाल रहे हैं। तो हमें भी गर्व करनी चाहिए। अगला बात करें कि कवि नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था का क्या टिप्पणी करते हैं। कवि जो है नगर के बारे में, बाजार के बारे में, अर्थव्यवस्था में क्या बात बताते हैं। तो कवि कहता है कि
अब नगरों और विदेशी वस्तुओं को खरीदने वाले लोग अधिक हैं। सही बात है। नगर के लोग अंग्रेजी रुचि सामान खरीद कर घरों में ला रहे हैं। अंग्रेजी वस्तुओं की बिक्री इतनी ज़्यादा होने लगी है कि ज़्यादा विदेशी वस्तु भरे पड़े हैं। बाजार में देसी सामान तो दिखाई नहीं पड़ता। इस कारण भारतीय अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। ये तो बात सही है। देखिए, अगर हम विदेशी भाषा की बात करें, चाइनीज़ सामान हम लोग जो लाते हैं, विदेशी सामान यहाँ पे लाते हैं, तो इसमें हम लोग का क्या होता है, ये पैसा जो होता है विदेश के पास जाता है, विदेश को फ़ायदा होता है। तो हमारा जो है भारत में जो पैसा विदेश ले जा रहा है, तो इकोनॉमी क्या होगी, हम लोग का घटेगा और हम लोग की जो आर्थिक स्थिति होगा, अर्थव्यवस्था होगा, वो कमज़ोर हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर ये चलेगा कैसे। अब बात हम कर लेते हैं अपनी बात पर, ठीक है। अब बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था अपनी की। अब कोई सामान हम खरीदते हैं, ठीक है, अगर मान लेते कोई लाइट ही खरीदते हैं तो विदेशी सामान खरीदते हैं, तो विदेशी पैसा ये कहाँ जा रहा है, विदेश में चला गया। चाइना का सामान चाइना में चला गया। लेकिन अगर हम अपने भारत से निर्मित, अपने राज्य से निर्मित कोई सामान खरीदते हैं तो पैसा अपने राज्य में रहता है, अपने भारत में रहता है, तो भारत उससे फायदे को मुनाफा होता है, उससे सरकार को टैक्स चलती है और सरकार उससे पैसे का लाभ उठाती है। अब एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं कि आजकल जो दिवाली का समय आता है ना, तो दिवाली के समय में जो दिया जो बिकता है मिट्टी का, ये दिन पर दिन कम होते जा रहा है। और अंग्रेजी जो होता है, चाइनीज सामान होती है, वो बहुत ज़्यादा आ गया है। थोड़ा सा मोम डाल देता है, उड़ा देता है थोड़ा सा। लेकिन वही अगर हम मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी अपनी देश की होती है, तो उससे क्या होता है, इकोनॉमिक हम लोग का बढ़ेगा। लोग सबका अगर खरीदारी ज़्यादा से ज़्यादा अगर गरीब परिवार से करो, कुम्हार से करो, तो ये सब ज़्यादा फायदे होते हैं। तो इस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और हमें कभी अगर सामान खरीदने जाते हैं ना, तो ये सामान देखो कि बड़ बुजुर्ग जो है, बूढ़े, उससे सामान ज़रूर खरीद लिया करो, ठीक। क्योंकि उससे घर नहीं चलता है, उनका उससे घर चलता है, लेकिन बड़े बड़े जो होते हैं उनसे उनका पूरा पैसा चलता है, मतलब जीवन यापन चलाते हैं। लेकिन इकोनॉमी को पैसे बढ़ाते हैं, लेकिन गरीब मजदूर जो है ना, अपना पेट चलाने के लिए कारोबार करते हैं, ठीक है। तो जब भी मार्केट जाओ तो गरीब से ज़रूर सामान खरीद लिया करो, क्योंकि आपका आशा से भी वो बैठे हुए रहते हैं। और बड़े बड़े व्यापारी लोग तो भाई उसको असर नहीं पड़ता है और उनका पैसा बनते रहता है, इसलिए गरीब से सामान जरूर खरीदना चाहिए, ठीक। ये मेरी अपनी राय थी। अगर हम बात करें कि नेताओं के बारे में कवि क्या राय है, नेताओं के बारे में कवि क्या कहते हैं, तो नेताओं के बारे में कवि का कहना है कि भारत में नेताओं में तो अपनी धोती तक नहीं संभाली जाती, देश की क्या संभाल सकते हैं। कहने का अर्थ है कि भारत नेताओं में ऐसे योग्यता नहीं जो कि वह देश में अच्छी व्यवस्था को कायम रख सकते। देखिए, ये कितनी अच्छी टॉपिक बात बताई है कवि जी ने, बताया है कि अच्छी बात बताई है कि जो नेता लोग हैं वो तो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, अपनी धोती संभाल ही नहीं सकती, अपने घर परिवार को संभाल नहीं सकता, तो वह अपने देश को क्या संभालेगा, अपने राज्य को क्या संभालेगा, अपने पंचायत को क्या संभालेगा। यानी कि जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, दूसरे को पढ़ाने की बात करते हैं। अगर एग्जाम्पल में बात करें तो हमारे बिहार के कुछ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पढ़े लिखे तो हैं नहीं, लेकिन बात तो बड़ी बड़ी करते हैं। अरे भाई, कम से कम तुम तो पढ़ लो, पढ़ने के बाद तो पता चले कि हाँ सत्ता क्या होती है, कानून कैसे चलाया जाता है। पढ़े तो नहीं, कितने बार फेल हुए, क्या क्या हुए, और कहते हो कि ऐसे वैसे। तो पढ़ता नहीं है, यानी कि जिसको कुछ चीज़ के नॉलेज नहीं है, अपनी धोती खुद संभाल नहीं पा रहा, अपना घर संभाल नहीं पा रहा, वह देश और हित को क्या संभालेगा। ये कवि का कहना था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए क्या कहता है कि कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों कहा है। कवि डफाली कहे हैं, लेकिन ये किसे कहे और क्यों कहे। तो कवि ने डफाली उन लोगों को कहा है जो अंग्रेजों से चाटुकार है और वे अंग्रेज को झूठी प्रशंसा ही करते रहते हैं। अंग्रेजी चाटुकार के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ग के लोग हैं। अब अंग्रेज का जो चाटुकार बोले, जो अंग्रेज की चमचा बोले, तो इसमें कोई वैसे नहीं है, क्षुद्र नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण नहीं है। तो अंग्रेज के चाटुकार जो थे, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय थे, वैसे और शुद्ध चारों वर्ग के लोग थे। ऐसे लोग को कवि ने डफली इसलिए कहा है क्योंकि ऐसे लोग बजा जाने वाले लोग की तरह अंग्रेज की खुशामद और झूठी प्रशंसा करने में ही लगे रहते हैं। और ऐसे जो लोग हैं अंग्रेज की झूठी प्रशंसा करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, इसलिए चाटुकार कहा। जिधर खाया उधर बोला। आज इधर किसी को पैसा मिल जाएगा तो वो इधर गुण गाएगा, फिर कल उधर पैसा मिल जाएगा तो उधर का गुण गाएगा। तो ये लोग, अब ऐसा नहीं कि सभी चारों क्षुद्र लोग जो थे, क्षुद्र वैश्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों लोग जो थे अंग्रेज के चाटुकार थे। इसीलिए कहते हैं कवि जी कि ये डफली लायक है, इधर जिधर देखो उधर बजा दो, यानी कि जिधर देखता है उधर वो चला जाता है, इसलिए इसे डफली कहा गया है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्याख्या करें। देखिए, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। व्याख्या करें जो क्वेश्चन होगा, आपका 2-3 क्वेश्चन आ ही जाएगा, कोई भी टॉपिक से आ जाएगा। तो व्याख्या करें में क्या कहता है कि मनु भारती देखी कोहूँ सकल नहीं पहचान, इसका व्याख्या बताइए, इसका क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा क्या कहता है कि संदर्भ प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 से निर्मित है, स्वदेशी नामक कविता पर आधारित है। इनका रचयिता बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। देखिए, इसे प्रेमधन कर रहे हैं, लेकिन पूरा नाम क्या है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन।
नोट इस सभी काव्यों को संदर्भ में यही रहेगा। प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि अंग्रेजी संस्कृति में रंगे भारतीयों को चरित्र किया है। व्याख्या की बात करें तो कवि का कहना है कि भारत के सभी लोग अंग्रेजी संस्कृति इतना डूब गए हैं कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया है कि भारतीय अथवा अंग्रेज हैं। कहने का अर्थ यह है कि वह अंदर भारतीय का एहसास तो लेम मत मात्र का रह गया है और पश्चिम संस्कृति को अपनाने के लिए भारतीय रहन सहन, खान पान, आचार और व्यवहार, भाषा आदि संस्कृति के सभी प्रकार के अंग्रेजों से भांति ही हो गई है। अब कैसे हम पहचाने कि ये भारतीय, क्योंकि वेशभूषा अंग्रेज का, खान पान भी अंग्रेज का, रहन सहन भी अंग्रेज का, तो ये पहचानना और समझना भी मुश्किल हो गया है। दूसरा व्याख्या में क्या बताया गया है? दूसरा व्याख्या में कहते हैं कि अंग्रेजी रुचि गृह सकल विदेशी देशी विपरीत। मतलब इस व्याख्या में क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? तो देखिए, ये भी स्पष्ट करें तो प्रश्न के शांत कस में दिखे गए हैं और यह प्रस्तुत कभी भारतीय लोगों के विदेशी वस्तुओं को अपनाने के चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि वर्तमान समय में भारत के विदेशी वस्तुओं का व्यवहार बढ़ा, अंग्रेजी सभ्यता संस्कृत के यहाँ के लोग इतने प्रभावित हुए कि उनकी रुचि भी अंग्रेजी के समान हो गए और रुचि के अनुसार भारतीय लोग उपभोक्ता अपने अंग्रेजी ढंग से वस्तुओं को खरीद रहे हैं। और चिंता व्यक्त करते हुए कहता है कि विदेशी वस्तुओं का उपयोग और खरीद के लिए देश हित में बिल्कुल भी नहीं है, यह देश की अर्थव्यवस्था के विरुद्ध है। सही बात है, अगर अपने देश में रहना है, अपने देश का नमक खा रहे हैं तो अपने देश की चीज़ करो ना, अपनी देश की बातें बोलो, अपनी देश के बारे में सोचो, अपनी देश के आगे उन्नति के बारे में सोचो, अपना देश आगे कैसे जाएगा। अब खा रहे हैं अपने देश में और गुण गा रहे हैं दूसरे देश में, तो ये तो हरामी पानी हो गई ना, ये अच्छी बात नहीं होती है। अगला हम बात करें प्यारे क्वेश्चन ग नंबर क्या कहता है कि जिनसो सहज सकत नहीं जिनकी धोती ढीली ढाली, मतलब जिनकी संभल सकत नहीं तन की ढीली धोती ढीली ढाली। देखिए वैसे भी अगर देखा जाए ना तो ये प्रश्न इसके पहले भी हम बताएं कि जिसकी ढोली मतलब धोती नहीं संभाल पाती वो सरकार कैसे चलाएगी। मतलब जो अपना खुद का घर नहीं संभाल पाता, खुद का कारोबार संभाल नहीं पाता, वह समाज और लोगों को कैसे, जनता को संभालेगा। तो इसका उद्देश्य यही है कि प्रस्तुत कवि ने विदेश की नेतृत्व करने वाले नेता का चित्रण किया है और व्याख्या क्या है कि कवि का कहना है कि लोग इस देश में पहला कष्ट तो यही है कि विदेशी शासन का अधीन उन पर भेजी जा रही भारतीय नेता नेत्र के तत्व रहे और इसे पूर्ण रूप से अयोग्य हैं। उन स्वयं अपने संभाल कर योग्यता नहीं और वह देश को कैसे संभाल सकते हैं, इनके बारे में कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और आखिरी क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके मत में स्वदेशी की भावना किस दोहे से सबसे अच्छी प्रभावशाली है, स्पष्ट कीजिए। मतलब आपके मत से, आपके विचार से स्वदेशी की जो भावना है किस दोहा में सबसे अधिक प्रभावशाली आपको लगा। तो देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाथ टन मैं तो देखूँ भरा बसे अंग्रेजी माल। वाह, अंग्रेजी माल। मेरे मत से उपयुक्त दोहे में स्वदेशी की भावना सबसे अधिक प्रभावशाली दिखाई पड़ी क्योंकि इस दोहे में कवि ने भारतीय समाज और बाजारों के विदेशी सामान की अधिकता और देसी सामान की न्यूनता पर चिंता प्रकट की है। चिंता को बताया है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति है दिन पर दिन घटती जा रही है, इनके बारे में उन्होंने दुख प्रकट किया है। तो सबसे अच्छा बात, चिंता वाली बात, हमको यही भाव सबसे अच्छा लगता है। ठीक, तो आज के लिए ये जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करा दिया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, मस्त लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगा हो तो अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कुमार एकेडमी 9 है और इस चैनल पे आपको क्लास 10th 9th और 12th के अभी तो फ़िलहाल अभी मेरा जो सिस्टम कंप्यूटर का थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा काम स्लो चल रहा है, लेकिन अभी बहुत जल्दी सिलेबस हमारे 10th का ख़त्म हो चुका है क्योंकि मैंने वर्णिका का 5 चैप्टर ख़त्म कर चुका हूँ। मैथ का मैंने 13 चैप्टर पूरा ख़त्म कर चुका हूँ मैथ का, और इंग्लिश का कुछ ख़त्म हो चुका है। और सभी क्वेश्चन में लमसम सब्जेक्ट की बात करें तो 60-70 प्लस मेरा कवर हो चुका है। कुछ परसेंट बचा हुआ है जो कि आपको हम टारगेट लेकर चल रहे हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे बहुत सारे मज़ेदार और अच्छे भाषा में, हिंदी भाषा में, सरल भाषा में, विदेशी भाषा सरल और अपनी भाषा में समझाया जाता है, बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ढेर सारा प्यार दे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।